नमस्कार, मैं जसिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में मेगा रिक्रूटमेंट एंड इंटर्नशिप ड्राइव। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में मिले मौके। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के मुख्य सभागार में आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईसी के संयुक्त तत्वाधान में मेगा रिक्रूटमेंट एंड इंटर्नशिप ड्राइव 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने विद्यार्थियों को करियर में सफलता का मंत्र दिया। प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने हर मौके पर विद्यार्थियों का साथ देने का आश्वासन दिया। अगर दोनों चीज हम लोग लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली अगर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं तो अच्छा प्लेसमेंट होता है। ये एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा से जेनपैक्ट, पैसिफिक हेल्थ केयर, टेक्नोमाइंड, NIIT, विप्रो, हाईकैड्यू, अनंता बिजनेस सर्विसेज, ERD, स्टार्ट रोबो, क्वेस्ट कॉर्प, पर्क माइंड्स, लैकप्रो, जीनियस, ISM, एड्यूटेक आदि प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस ड्राइव में बीटेक, एमटेक, BCA, MCA, BBA, MBA, BCom और नर्सिंग के फाइनल ईयर के 600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया और तत्काल ऑफर लेटर सौंपे गए। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में कई कंपनियों के साथ MOU भी साइन किए गए। इस आयोजन में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग के अभिषेक वर्मा, कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा, IQUAC की हेड। विमान सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट्स के पास से हटेंगे अवरोध। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा को लेकर नए मसौदा नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डों के पास से निर्धारित सीमा से ऊंचे भवन और पेड़ जैसे अवरोध हटाए जाएंगे या उनकी ऊंचाई कम की जाएगी। इसे संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। नए मसौदे के अनुसार संबंधित हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी को तत्काल महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट भेजनी होगी। यदि कोई भवन मालिक जांच में असहयोग करता है तो अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और मामले को DGCA को भेज सकते हैं। भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों को मकान मालिक को सूचित करने के बाद दिन में परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर होगी कड़ी चौकसी, आगामी 1 जुलाई से नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने को जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण, ड्रोन और गुब्बारे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। यह फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा प्रदान करेगी। श्रद्धालुओं को कंधे पर बिठाकर ले जाने वाली पोनी वालों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। उन घोड़े खच्चर की भी टैगिंग की गई है जिन पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे। पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग पर रोड ओपनिंग पार्टी, क्विक एक्शन टीम, बम डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। भारत खुद बनाएगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट, चीन पाकिस्तान रह जाएंगे सन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई, उसके बाद देश में बने हथियारों पर भरोसा और बढ़ गया है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने देश में ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर आधुनिक लड़ाकू विमान बनाएंगी। इस बाबत एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर उन भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है जिनके पास फाइटर प्लेन बनाने की तकनीकी क्षमता है। इन कंपनियों के पास डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपिंग और टेस्टिंग का अनुभव भी होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 के मध्य तक ये विमान भारतीय वायुसेना का मुख्य हिस्सा बन जाए।
सिंधु जल पर फाइनल प्लान तैयार। 113 किलोमीटर नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा पानी। सिंधु नदी के पानी का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी है। यह नहर चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी, जिससे रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का सही उपयोग हो सकेगा और पाकिस्तान में बहने वाला अतिरिक्त पानी रोका जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सिंधु का पानी 3 साल के भीतर नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान पानी की हर बूंद के लिए तरस जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध से बड़ी भारत की चिंता, दांव पर लगे चाबहार पोर्ट में $550 मिलियन। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को डर है कि संघर्ष का इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विपरीत असर पड़ सकता है। भारत इन परियोजनाओं को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस के लिए प्रवेश द्वार के रूप में मानता रहा है। चाबहार पोर्ट में तो भारत ने करीब $550 मिलियन का भारी निवेश भी कर रखा है। भारत सरकार ने पिछली साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को मैनेज करने के लिए 10 साल का समझौता किया है। इसके तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट का संचालन कर रही है। फिलहाल भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ईरान इजराइल संघर्ष का कोई विपरीत असर चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर ना पड़े। इस मामले में भारत की तरह ही अफगानिस्तान की भी चिंता बढ़ गई है। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 25 जुलाई को होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर जानवी कपूर की फिल्म से होगा मुकाबला। हिट एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार पार्ट 2 आगामी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात का अभिनेता अजय देवगन ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार 2 का पहला पोस्टर भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्टर में अजय देवगन को उनकी 2012 की फिल्म के समान लुक में देखा जा सकता है। इस फिल्म के सीक्वल के साथ अजय देवगन लंबे समय के बाद कॉमेडी में कमबैक करेंगे। सन ऑफ सरदार 2 को विजय कुमार अरोड़ा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। इस फिल्म में संजय दत्त, साहिल मेहता, कुबरा सैद और रवि किशन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं 25 जुलाई को ही जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की नॉर्थ साउथ लव स्टोरी परम सुंदरी भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।